जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सेशनल, जो कि 21 अक्टूबर को था। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहा था और वो क्या चीज़ें थी जो कि आपको लिखनी चाहिए थी। एटलीस्ट इसमें जो आप ऐड करते वो और अच्छी बात थी। ठीक हो गया। आपको इससे ये भी होगा कि आप लोगों ने जो गलतियाँ वगैरह की हैं आपकी, वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक हो गया। आपके इस पेपर में 4 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन जो था वो 7 मार्क्स का था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का था। बाकी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो थे वो 5 मार्क्स के थे। ठीक है, टोटल पेपर आपका 20 मार्क्स का था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका जो 7 मार्क्स का था, जिसमें मैंने आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कुछ लिखने को कहे थे। तो आपके जो बुक में मेंशन थे वो ये थे। एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल में लिखे हैं जो इनसे डिफरेंट भी थे, जो कि अच्छे थे। बाकी ये है कि जो बुक में जो डिस्कस किए हुए थे, मैंने कहा कि मैं सबसे पहले आपसे वही डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें जो मैंने जो थे डिस्कस किए वो ये थे कि सबसे पहले जी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक बहुत ही अच्छा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो फर्स्ट 2 ही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आप सारे के सारे एक टेबल पे बैठते हैं, सारे के सारे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, और फिर सारे मिलके अपने अपने आइडियाज़ उसे शेयर करते हैं। ठीक हो गया। और ऐसे है कि इसमें आप बस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है, और अपने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक हो गया। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आपकी ऑलमोस्ट बड़ी मिलती जुलती चीज़ है ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही, बट रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो एक चीज़ ऐड होती है वो ये होती है कि आपकी क्रिटिसिज्म जो है ना वो अलाउ होता है। ठीक है, हम यूजुअली जो किया करते हैं ना आपस में क्लास में या जो भी आप आपस में जो फ्रेंड्स वगैरह करते हैं किसी पॉइंट पे भी, तो वो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बेसिकली। क्योंकि उसमें होता ये है कि आप सारे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और फिर उसमें आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी ढूंढते हैं और फिर उसका बंदा जो मतलब आइडिया दे रहा होता है उसके अगेंस्ट कोई बंदा उसमें काउंटर क्वेश्चन भी करता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से सॉल्व होगा तो इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आप इस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग था। इसके बाद आपका गॉर्डन मेथड था। गॉर्डन मेथड आपको पता ही है, सिंपल सी चीज़ थी कि आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या, उनको प्रॉब्लम नेचर पता होती है, मतलब कि क्या किस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता होती। एग्जांपल मैंने आपको एक दफ़ा क्लास में भी दी थी, जिस तरह से कि मेरी कार रेफर्स करें वो मिसिंग कर रही है। ठीक है, तो मैं अपने जो लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मैं ये कहूँगा यार मेरी कार मिसिंग कर रही है, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं। हर बंदा बताएगा कि जब मेरी कार मिसिंग हो रही थी तो वो इस तरह से मिसिंग कर रही थी, एक बंदा बताएगा कि मेरी कार इस तरह से मिसिंग कर रही थी। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम नेचर को उसके साथ कंपेयर करूंगा कि किसके साथ एग्जैक्टली वो मैच कर रही है। ठीक है, अब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक फ्यूल के अंदर जो है अच्छे क्वालिटी का नहीं था, उसमें पानी था या कोई और डीजल मिला हुआ था, कोई भी रीज़न हो सकती है कि जी फ्यूल जो है वो ठीक नहीं है, एक प्रॉब्लम ये हो सकता है मिसिंग में। ठीक है, एक दूसरा ये हो सकता है कि जी स्पार्क जो है ना, जो प्लग्स होते हैं उसमें कोई जिस तरह का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, कि वो करंट सही पास नहीं कर रहा, एक ये भी आपकी मिसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उस तरह की 2-4 और भी हो सकती है। तो आप सबसे डिस्कस करते हैं कि मेरी कार मिसिंग कर रही थी, फिर बाकी आपसे शेयर करते हैं कि हमारी इस तरह से करती है मिसिंग जब कर रही थी गाड़ी, और हमारा ये प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगा कि क्या हिसाब किताब था, किसके साथ मेरा मैच कर रहा है, और फिर हम उस तरह से प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम से फिर उसको क्या कहते हैं सॉल्व कर लेते होते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका जी चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में ये है कि आपकी एक चेकलिस्ट बनी हुई होती है, एक ठीक है, एक लिस्ट बनी हुई होती है बड़ी सी। ठीक है, उसमें आप जो है ना काफ़ी ढेर सारे पॉइंट्स वगैरह शेयर करते हैं। इसमें यह है कि आप सारे के सारे जो भी रेलेवेंट इश्यूज वगैरह होते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड
उस नेचर जो आपकी बिजनेस नेचर है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो लोगों के अपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए, यानी कि जो आपके कंपेटिटर्स या कोई इस तरह से कंपनी थी पुरानी, वो अपने प्रॉब्लम्स इस तरह से लिखते हैं और उसके नीचे उसके सॉल्यूशंस भी लिखते हैं, ठीक है, सजेशंस भी लिखते हैं कि हमने क्या किया था, इसको कैसे अवॉइड किया था, या इसको कैसे रिजॉल्व किया था, क्या किया था। फिर आप उस चेकलिस्ट मेथड के थ्रू जो है सारे के सारे अपने चीज़ें मैच करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप अपना सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक हो गया। यूजली ये आपकी जो चेकलिस्ट मेथड है ये मैकेनिकल टाइप की चीज़ों में ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है कि फ़र्ज़ करें कि वो कहेंगे कि हमारी बहुत बड़ी एक मैकेनिकल चीज़ थी, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री में कोई फ़र्ज़ करें कोई इस तरह का इक्विपमेंट था, मशीनरी थी कोई इतनी बड़ी कि वो उस तरह से आवाज़ निकाल रही थी, तो हम चेकलिस्ट हम पूरी को लिस्ट निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि जी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी आवाज़ आ रही है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो आप फिर ना वो चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन नंबर 1 चेक करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, आप उसको कहते हैं कि हाँ हमारी वो चीज़ ठीक है, उसको आप चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप सेकंड नंबर वाले को टिक कर लेते हैं, थर्ड को टिक कर लेते हैं, इस तरह करके सारी चीज़ें कर लेते होते हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी है जी फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन ये होती है कि एक चेन ऑफ वर्ड होता है आपका, ठीक है। एक वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा अकेला है तो वो उस तरह से लिखता था कि जी लोनली, ठीक है। लोनली से आगे क्या निकालेगा, वो एक और वर्ड मिलता जुलता इसकी कि हमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो लगाता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से आगे जाएगा, फिर वो डेटिंग पे चला जाएगा, डेटिंग से आगे वो जाएगा कि कोई ऐप होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो आपकी जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि वो टेंडर की एक एग्जांपल इस तरह से दी थी, ठीक हो गया। फोर्स रिलेशनशिप क्या होता है जी? फोर्स रिलेशनशिप में ये होता है कि आपके दो मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको आप मर्ज कर देते होते हैं, ठीक हो गया। जैसे मैंने कहा कि जी आपने कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि मैं पूरी की पूरी इतनी बड़ी सुजुकी हायर करूं और मैं उसमें सिर्फ जो है वो एक क्या कहते हैं देग को लेकर जाऊं खाने की, ठीक है। तो वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो वाई नॉट कि मैं एक ऐसी कोई चीज़ डेवलप करने की कोशिश करूं कि जो कि छोटी साइज़ की हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि जी रिक्शा साइकिल्स हैं, रिक्शा वो हैं CNG रिक्शा, ठीक है। तो आप रिक्शा वो ले लें उस साइज़ का, ठीक है। उसके पीछे उसको लोडर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सुजुकी डब्बा आपका होता है, पिकअप जो होता है बेसिकली, उस पिकअप को आप पीछे वाला उसका जो डिज़ाइन है उसको आप रिक्शा के साथ एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपका एक नया आइडिया जनरेट हो जाता है, ठीक हो गया। ये फोर्स रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर एक होता है जी कलेक्टिव नोटबुक मेथड। इसमें ये होता है कि आप सबके साथ एक अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है, और आप उनको कहते हैं कि जब आप पास कोई सोल्यूशन है तो आप इस पर लिख लें, ठीक है, और उसके बाद वो हमसे शेयर कर लें। एट्रीब्यूट लिस्टिंग में होता है ये कि आप जो है मुख्तलिफ सोल्यूशंस देखते हैं लोगों ने क्या क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जी पेट्रोल बहुत महंगा था, लोगों ने क्या किया कि जी CNG का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ गया। बट क्या था कि उसका फ़ायदा भी था, नुकसान भी था। उसका फ़ायदा ये था कि वो फ्यूल एफिशिएंट थी, बट नुकसान ये था कि वो इंजन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती थी। तो ये चीज़ जो थी लो माइलेज लो फ्यूल कंजम्पशन को हमने मतलब देखा कि हाँ यार ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि इन लोगों ने फिर हाइब्रिड बनाना स्टार्ट कर दी थी कार्स को, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में हम इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं कि इंजन भी आपका डैमेज ना हो, ठीक है, और आपका एक मतलब आपकी फ्यूल एवरेज भी थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक हो गया। इसके बाद है जी आपकी बिग ड्रीम। बिग ड्रीम अप्रोच में होता ये है कि आप जो है थिंक बिग, आप सारी जो आपकी हर्डल्स वगैरह होती हैं ना, या जो भी आपकी सोच पे जो भी चीज़ें आगे कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, वो सारी की सारी आप बैरियर तोड़ चुके होते हैं और आप सोचते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, यानी कि आप ये नहीं सोचते कि जी हमारे पास पैसा नहीं होगा, या हमारे पास बंदे नहीं होंगे, या हमारे पास ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा, या रिसोर्सेज नहीं होंगे। आप इस टाइम रिसोर्सेज को दिमाग से निकाल के सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करते हैं कि हमने इसको सॉल्व करना है, वो इस तरीके से करना है। बाद में हम देख लेंगे कि हमने किस तरह से सोल्यूशन के ये सारे रिसोर्सेज वगैरह मैनेज करने हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें अपने ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है, कोई बैरियर नहीं लगाते हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देते होते हैं उस सोल्यूशन के लिए, ठीक है, और फिर आप उसको सॉल्व करते होते हैं इस तरह के, ठीक हो गया। फिर आखिरी था आपका पैरामीटर एनालिसिस। इसमें मैंने कहा था कि आपके जो है प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, फिर देखा जाता है क्या 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 पैरामीटर्स है, फिर सिंथेसिस क्या वो तरीके जुगाड़े हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को फिर मिक्स मैक्स करके आप उसको हल कर लेते होते हैं। ये 7 मार्क्स का था क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपसे 7 मांगे थे, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बेसिकली आपका वो था जी 3 नंबर का।
इसमें आपसे जो चीज़ मैंने मांगी थी वो ये थी कि बिजनेस मेथड पेटेंट क्या होता है। ठीक हो गया। जिस बिजनेस मेथड पेटेंट क्या होता है कि आपका वो क्या बिजनेस मेथड है जो कि आप उसको ट्रेड उसको मतलब पेटेंट करा देते होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ईबे वगैरह का जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था आपकी बुक में जो मेंशन्ड है, ठीक है। तो एक बंदे ने कहा था कि जी ईबे ने मेरा बिजनेस मेथड को है जो चोरी किया है। तो आप ऐसा कोई यूनिक बिजनेस मेथड बनाएं और उसको फिर आप पेटेंट करा सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी ना कर सके। ठीक हो गया। ट्रेडमार्क्स कोई भी यूनिक स्टाइल से आपका लिखा हुआ नाम, ठीक है, आपके लोगो, आपके क्या कहते हैं स्लोगन्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी ट्रेडमार्क्स में आती हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल में आप डिज्नी का लोगो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। या आप इस तरह से आपने देखा होगा वो डीसी जो आपका है डिटेक्टिव कॉमिक्स, मार्वल वगैरह, ठीक है, उनके लोगोज आपने देखे होंगे। और आपका हर चीज़ पे लोगो होता है। आप जिस मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे उनका अपना लोगो होगा। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो HP का है तो HP जो इस तरह से लिखा हुआ है, ह्यूलेट पैकर्ड का HP वो लोगो है। ठीक हो गया। डेल का वो जिस तरह से डेल लिखा हुआ है वो आपका आ जाता है। विंडोज़ में जो विंडोज़ जो चार कलर की जो विंडो है वो आपकी है। ठीक है, ये सारी ट्रेडमार्क में आती है। फिर लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जी दो कंपनी जो है वो एग्रीमेंट कर लेती होती हैं, ठीक है, और आपका नाम यूज़ करके वो दूसरी कंपनी जो है उसको आपके जो है वो बिज़नेस को इस तरह से अपने नाम के साथ अपने पास से यूज़ कर सकती होती है। ठीक है, आपकी एग्जांपल यही थी KFC वगैरह, मैकडोनल्ड्स, KFC, ठीक है। इस तरह से मिस्टर कॉर्ड है। आपकी साथ में अगर लोकली देखा जाए तो चाय खाना काफ़ी आगे पीछे लाहौर वगैरह में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इस तरह से ये सारी की सारी जो है ना आपकी ये लाइसेंसिंग में आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपकी कि जी कौन से वो 5 मैंने आपसे कहा था कि 5 इंफॉर्मेशन सोर्सेज लिखें बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक हो गया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह से आएगी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते थे। आपकी क्लास में जो मैंने थे वो तकरीबन 7 शेयर किए थे। ठीक है। ट्रेड पब्लिकेशंस आप लिख सकते थे इसमें, जिसमें ये था कि जी बिजनेस मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं वो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन दे देते होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये था कि आपके ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ठीक है, जो कि मार्केट सर्वे वगैरह करती हैं कंपनीज वगैरह, आप उनके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। सर्च इंजन्स थे, उसमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाती होती हैं। आपकी जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हैं। इसके बाद ये है आपका कंपेटिटिव कंपनी एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आप अपने जो कंपेटिटर्स वगैरह हैं, ठीक है, आप इनकी चीज़ें देख सकते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें यही सिंपल सी चीज़ें थी जो आपसे मैंने मांगी थी। ठीक हो गया। और लास्ट चीज़ थी आपकी राइट 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बात हो सकती थी, इस पर हर किसी ने अपना लिखा होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। ठीक है, लोगों को डिफरेंट भी थे, बट आइडिया देने के लिए बताया था कि जैसे अगर आप लीड टाइम है आपके पास तो आप जो है इनिशिएट करते हैं मार्केट में। ठीक हो गया। तो अगर आप पहले नंबर पे आ जाते हैं और अच्छी तरीके से अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, तो लोग अगर उससे सेटिस्फाई हो जाएं तो ये है कि आपकी जो है वो कस्टमर्स जो है वो लॉयल हो जाते हैं। ठीक है। फिर आप ये है कि इतनी आसानी से आपके कस्टमर्स को कोई तोड़ नहीं सकता होता। एक ये आपके पास एक एडवांटेज है। ठीक है। अगर आपके पास कोई यूनिकनेस है, यानी कि आपके प्रोडक्ट यूनिक है या आपका कोई टेस्ट यूनिक है या कोई इस तरह से चीज़ है, ठीक है, तो आप अपने वो उस यूनिकनेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर एवर। ठीक है, और लोग जो है वो ब्रेक नहीं कर सकेंगे उसको। तो और वैसे भी ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की अच्छी चीज़ है तो आप उसको पेटेंट करा लेना चाहिए। ठीक हो गया। फिर है आपका आप अगर फर्स्ट नंबर पे आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आप ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से डेवलप कर सकते हैं और उन लोगों को अपने साथ लॉयल कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है। तो ये है कि फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले वो इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं, तो आपकी जो है ना बिज़नेस वो एक तरीके से फ्लरिश करता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ थी आपकी इसी तरह से आपने मुख्तलिफ 5 मुझे एडवांटेजेस बताने थे। डिसएडवांटेजेस भी ऐसे ही थे, लाइक आप पर्सनल कहाँ से लेकर आएंगे उस तरह के। ठीक है, अगर नई फर्स्ट मूवर्स हैं आप मार्केट में,
तो वो पर्सनल वही यानी कि जो आपके फोर्स है, वर्क फोर्स जो होती है आपकी, जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन का मसला, उनकी स्किल सिखाने का, उनको ट्रेन करने का, ठीक है, एक ये मसला है। कस्टमर को बाद दफ़ा प्रोडक्ट समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये एक इशू था। इसके बाद है आपका बाद दफ़ा होता है कि आप पे शुरू में लोगों को समझ नहीं आ रही होती तो वो टैक्सेस लगा देते होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बाद दफ़ा टैक्सेस बहुत ज़्यादा इस तरह से लगा देते होते हैं आपसे, ठीक है। तो ये वो जो चीज़ें हैं, इस तरह से ये आपने बस कुछ एडवांटेजेस लिखने थे, कुछ डिसएडवांटेजेस लिखने थे, तो यही चीज़ें मैंने आपसे बेसिकली डिमांड की थी उसके लिए, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह पेपर को अगर आप में से किसी को कोई क्यूरी है तो क्लास में ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह इसको मज़ीद करेंगे, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच, हाफ़िज़।